Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसल गर्ग फिर आपके साथ अपने वही प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम को लेकर हाजिर हूँ, जो आपको माना टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से मिल रहा है। हर बार मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितना भी हम योग की इस राह पर चलते जा रहे हैं और चलते चलते अब हम ध्यान की ओर आ गए, चलते चलते हम जिस यात्रा में जिस पड़ाव पर अभी है, ये पड़ाव हमारे प्राणायाम का सबसे सुंदर पड़ाव है। पिछले एपिसोड में हमने आपको नाद प्राणायाम बताया था और आज का जो हमारा एपिसोड है ये है ओम नाद, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। ये उद्गीत प्राणायाम के ही दोनों भाग हैं, नाद प्राणायाम और ओम का उच्चारण, ओम नाद प्राणायाम। आज हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। भारत पतंजलि ने योग सूत्र में वर्णन किया है कि ओम की चैंटिंग से अनगिनत लाभ होते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं हमारे अ, उ और म, इनका तीनों का कोई ना कोई मतलब है। सबसे पहले इस प्राणायाम की 3 शक्तियां हम इसको मान के चलते हैं। सबसे पहली शक्ति रिप्रेजेंट करता है, ये अ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमारे अंदर जो भी है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्रिएशन, ये 3 शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है ओम नाद प्राणायाम। ये 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं इसमें? सबसे पहले है क्रिएशन, निर्माण। पहला जो इसका शब्द है वो निर्माण करता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या निर्माण करता है। दूसरा क्या करता है? प्रिजर्वेशन करता है। प्रिजर्वेशन करता है, हमारी जो वृत्तियां हैं बुरी वृत्तियों को निकालकर अच्छी वृत्तियों को ये प्रिजर्व करता है, हमारे अंदर उसको रोकता है। तीसरा संरक्षण, प्रिजर्व करने का मतलब हमारे अंदर उनका संरक्षण करता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर। जब हम योग की यात्रा करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व का रूपांतर होता जाता है, बदलाव आता जाता है। उसमें जो बदलाव हम चाहे महसूस ना करें, लेकिन सामने देखने वाला उस बदलाव को जरूर महसूस करता है। और क्या क्या करता है ओम नाद प्राणायाम? हमें ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट करता है। हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ एक प्रश्न कोई भी कर सकता है मुझसे कि अगर हम भूत से कनेक्ट रहेंगे तो वर्तमान में खुश नहीं रह सकते, और अगर भविष्य से कनेक्ट रहेंगे तो भी हम वर्तमान से खुश नहीं रह सकते। जैसे कि भूत में जो भी हमारे साथ हुआ, अगर वो हम सोचते रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, तो वर्तमान कैसे बीतेगा, और भविष्य की चिंता करेंगे तो कैसे बीतेगा। लेकिन ओम नाद, ओम प्राणायाम, ओम की चैंटिंग हमें वर्तमान से कनेक्ट करती है, भूत और भविष्य की चिंताओं से अलग करके। भूत में जो भी हुआ हमारे साथ, वो जब हम याद करेंगे तब हमें कभी कभी हल्का सा वो डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम प्राणायाम से जुड़े हैं बहुत अधिक समय तक, वो हमें वहां रोक नहीं पाएगा, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं रह पाएगा। धीरे से आएगा और चला जाएगा। हम वर्तमान में अपनी प्रसन्नता में, अपनी शांति में जीतते चले जाएंगे, खुश रहते चले जाएंगे। दूसरी ओर भविष्य की चिंता, जो आजकल आम हमारी समस्या है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारे प्रश्न हमारे अंदर चलते रहते हैं। प्राणायाम
हमें भविष्य की कनेक्शन से उतना नहीं जोड़ेगा कि हमारा वर्तमान खराब हो जाए, हमारा वर्तमान डिस्टर्ब हो जाए। मन में क्या प्रश्न आएंगे, देखा जाएगा। जो होगा अच्छा ही होगा। सकारात्मक नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर पैदा होंगे और तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि थॉट्स तो दोनों ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन रेशो किसका है? अगर नेगेटिविटी का रेशो ज्यादा है तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, और पॉजिटिविटी का रेशो ज्यादा है तो हम प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न नहीं भी रहेंगे तो तटस्थ रहेंगे, सम रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये होगा कैसे? ओम नाम से, ओम के प्राणायाम से होगा। हम गहरे होते चले जाएंगे, अंदर ही अंदर हम गहराई तक उतरते चले जाएंगे। ये इस प्राणायाम का लाभ है। अब चलते हैं अपनी विधि की ओर। और भी इसके तो लाभ में कितने आपको पूरे कितने ही शब्द इसमें लग जाएंगे अगर मैं ओम के बारे में आपको बताती चली जाऊं। शरीर के रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, सभी तरह के रोगों को एक ये ओम की चैंटिंग हमारी कंट्रोल कर लेती है। हमें सिर्फ नियम अनुसार और विधि अनुसार, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें इसको करना कैसे है, हमें इसका अभ्यास कैसे करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे योगी इस बात को आके हमसे पूछते भी हैं कि बहुत समय हो गया लेकिन हमें कुछ लाभ कम मिला या नहीं मिला। इसका कारण एक ही है कि हम अगर समय ठीक नहीं चुनेंगे, आसन ठीक नहीं चुनेंगे, स्थान ठीक नहीं सुनेंगे, तो इन प्राणायाम का लाभ हमें उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, इस बात को निश्चित जानिए। ये तो ऐसा स्वाद है जो अपना स्वाद दिए बिना रह ही नहीं सकता। ओम, ओम में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। सारी दुनिया जब हम एकत्र कर ले अगर, तो जो उसका एक साउंड निकलता है वो लगभग ओम जैसा निकलता है। ऐसा लगता है कि जैसे ओम का ध्वनि। यही वो शब्द है, यही वो ध्वनि है जो जब संसार शुरू हुआ था, जब सृष्टि शुरू हुई थी, तो यही एक शब्द ओम का आवाज ही ब्रह्मांड में गूंजा था। यही वो पहला शब्द है जो सृष्टि का आगमन हुआ था, यही शब्द उच्चारण हुआ था। ये शब्द ब्रह्मांड का शब्द है, पार ब्रह्म की ये साउंड है, और इसीलिए इसका इफेक्ट हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों पर्सनालिटीज पे बहुत गहरा पड़ता है। अब हमें इसको अ, उ और म, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये 4 वर्ण हो जाएंगे, 4 साउंड का मिश्रण ओम बनेगा। अगर मैं ये कहूं ये ओम शब्द नहीं है, 4 साउंड का मिश्रण जब हम चैंट करेंगे तो ओम जैसा सुनाई देगा। जैसे कि अ, ओ, और म। ओ की मात्रा के ऊपर अंग की बिंदु अगर हम लगा दें तो ओ बन जाता है, और अगर बिंदु हटा दें तो ओ रहता है। अ, ओ, और म, ये 4 साउंड्स आपको ओम के उच्चारण में सुनाई देंगी। अभी जब मैं आपको अभ्यास कराऊंगी, आपको विधि इसकी बताऊंगी, तो आप सुनेंगे ध्यान से, तो आपको 4 साउंड सुनाई देंगी। पहले मैं आपको इसकी विधि ही बताती हूँ ताकि आप हमारे साथ इसका अभ्यास कर सकें, और फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बार इसको करके क्या क्या लाभ हम ले सकते हैं, क्या क्या हमें मिलना है इससे, जो हमें लेना ही है। तो इसका वही आसन, हमारा शुद्ध हवा, वातावरण स्वच्छ, हमारा शरीर स्वच्छ, और हमारे वस्त्र स्वच्छ, हमारे मन में कोई भाव ना हो। सिर्फ एक ही भाव हमारे अंदर हो कि मुझे गहरे ध्यान में जाना है, मुझे उस ईश्वर से जुड़ना है, उस पार ब्रह्म से जुड़ना है। ये भाव लेकर हम इस प्राणायाम को शुरू करें। तो अब हम चलते हैं अपनी विधि की ओर। कृष्णा हमारे साथ करेंगे ओम का उच्चारण
ओम नाद प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम का दूसरा भाग। उद्गीत प्राणायाम का पहला भाग था नाद प्राणायाम, जो होठ बंद करके हमने ओम का उच्चारण किया था, वो पहला भाग था। आज ओम नाद प्राणायाम दूसरा भाग है, उद्गीत प्राणायाम। अब हम विधि आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखें और हमारे साथ अभ्यास करें। सबसे पहले हम लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे, ध्यान मुद्रा में अपने हाथ को रखेंगे, यह हमने किया ओम नाद प्राणायाम। हमने आपके सामने सिर्फ 3 बार रखा है, क्योंकि हमें आपको भी बताना है इसका अभ्यास। हम 10 से 15, 20, 25 जब तक हम इसका आनंद लेना चाहें, हम ओम नाद चैंटिंग करते चले जाएं। 108 की माला कर लें, 50 टाइम्स कर लें, 30 टाइम्स कर लें। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सिचुएशंस। जैसे जैसे आनंद बढ़े, वैसे वैसे आप ओम नाद ओम चैंटिंग करते चले जाएं, और धीरे धीरे करते करते आप इतनी गहरे नाद में, इतने गहरे मेडिटेशन में चले जाएंगे कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। और उस बीच हमें मिलेगा क्या, ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। आप ओम नाद चैंटिंग में आप बिजी हैं, आप कर रहे हैं, आप एक आनंद में। अब आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या लाभ मिल रहे हैं आपको, वो मैं आपको बताऊं। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर बीमारी की जड़ यही 3 रोग है, वात, पित्त, कफ। किसी का कफ और पित्त रहता है, किसी का वात और पित्त रहता है, किसी का कफ और वात रहता है। ये 2 सभी के शरीर में कम ज्यादा होते रहते हैं। अगर ये तीनों हमारे बराबर बढ़ जाएंगे तो इंसान मर जाएगा। इन तीनों को शरीर में कभी भी ये बहुत कम तीनों बढ़ जाते हैं और बढ़ के फिर इंसान मर जाता है। उनको ऐसा रोग हो जाता है कोई कि वो इलाज हो जाता है। लेकिन 2 का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में अप डाउन में रहता है। जो भी व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति प्राणायाम से जुड़ा है, जो ओम नाद से जुड़ा है, उसके ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। ये तीनों उनकी बैलेंस रहते, कम ज्यादा नहीं होते। और जब ये कम ज्यादा नहीं होते, हम बीमारियां हमारी दूर रहती है। दूसरा लाभ, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ नहीं पाती। नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में ठहर नहीं पाते। जल्दी से उनका प्रभाव हमारे शरीर से कम हो जाता है और खुद से हमारा कनेक्शन हो जाता है। खुद से कनेक्शन का मतलब हमारे अंदर खुद हमारी अंतरात्मा हमें ये बता देती है कि नहीं, ये विचारों का कोई मतलब नहीं है, हमें वर्तमान में जीना है, जो है जैसा है ठीक है, मुझे अपने आप को उसी में एडजस्ट करना है। नेगेटिव थॉट्स हमारे चले जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर वापस आ जाएंगे। और क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, वो ओम चैंटिंग से, ओम नाद से वो बढ़ती है।
उसे रिलैक्स करता है ओम नाद प्राणायाम। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जब आप इसको करेंगे और करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी पॉजिटिविटी जो भी आप महसूस करते हैं, आप अपने विचार भी हमारे सामने रखेंगे चैनल के थ्रू, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम यही चाहते हैं आप अभ्यास करें और इसके लाभ हमें बताएं। मानसिक तनाव आज का बड़ा आम रोग है। आप ओम नाद शुरू कर दीजिए और इसका लगातार अभ्यास करें। सिर्फ 1 वीक में ही आपको अपनी टेंशन्स दूर मिलेंगी। एंजाइटी आजकल आम रोग है। घबराहट होना, छोटी छोटी बात, छोटे छोटे बच्चों को भी अजीब सा घबराहट होता है। हमें छोटे बच्चों को भी ओम की चैंटिंग का अभ्यास अपने घरों में अपने बच्चों को कराना है। ये एक वो परंपरा है, ये वो विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन ये विरासत हमारे बच्चों को जो हम दे जाएंगे, ये उनके आने वाले जीवन में एक हरियाली और सुकून देगा, उन्हें तनाव मुक्त रखेगा, उन्हें एक प्रसन्न चित्त जीवन देगा। ये नाद प्राणायाम। और क्या होता है इससे? नींद। आज नींद की दवाइयां खा के सोते हैं सब लोग, नींद आती नहीं। मैं आपको निश्चित बताती हूँ, अगर आप ओम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको नींद स्वतः आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ओम नाद लिया, आप गहरी निद्रा, योग निद्रा में आप चले जाएंगे। हमारे अपने अभ्यास काल में, हमारे अपनी क्लासेस में, हमारे अपने शिविर्स में ये हमने देखा है कि प्राणायाम करते करते लोग एक अजीब सी निद्रा में आ जाते हैं और वो योग निद्रा में चले जाते हैं। एक उन्हें नींद का आभास होने लगता है, किसी दवाई की हमें कोई जरूरत नहीं। और क्या होता है? इमोशनल बैलेंस हो जाता है। ये ध्यान की प्रक्रियाओं का लाभ मैं आपको बता रही हूँ। इमोशनल बैलेंस हो जाता है। जैसे कि हम ना बहुत रोते हैं, ना बहुत हंसते हैं, ना बहुत डिप्रेस होते हैं, ना बहुत उछलने लगते हैं। हमारे पांचों विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों विकार हमारे कंट्रोल में रहते हैं जब हम इन ध्यान की प्रक्रियाओं को करते हैं। हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे अंदर भावनात्मक स्थिरता अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। और एक बहुत बड़ा लाभ जो इस ओम नाद का है वो है डिसीजन पावर लेने का। आप खुद महसूस कीजिए, हम हर रोज कितनी बार ये सोचते हैं, ये काम करूं, ये ना करूं, ये करूं तो क्या होगा, ये कर लूं तो अच्छा होगा कि बुरा होगा। और ऐसे में हम अपना वक्त बहुत बर्बाद कर देते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। ओम नाद करते करते हमारी सारी शक्तियां अंदर ही अंदर कलेक्ट हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती है, नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, तो हम डिसीजन पावर लेने के काबिल हो जाते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती कि हम ये करें, ये ना करें। तो ओम नाद इतना बड़ा इसका लाभ है कि हम आपको नहीं बता सकते। और ज्यादा सिर्फ अभ्यास करें। इसकी थोड़ी सी विधि और सीख लें हम। एक बात, ओम ब्रह्मांड, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ने का शब्द है, तो हमें इसको सुबह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको शाम को नहीं करना, लेकिन रात को नहीं करना। सुबह हमें उठकर स्वच्छ होकर समय अनुसार हमें अपने ओम नाद के लिए हमें तैयार होना है। और उसके बाद जो भोर का समय होता है, सूर्य निकलने से 1 घंटा 38 मिनट 1 hour 38 minutes पहले का जो समय है, 1 hour 38 minutes पहले का जो समय है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो ये होता है, जिस समय सूर्य को निकलना होता है उससे 1 घंटा 38 मिनट पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर उस मुहूर्त काल में हम ओम का नाद और नाद प्राणायाम का अभ्यास करें तो निश्चित उसके जो लाभ हैं मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद उसको उस यात्रा पर, उस ध्यान की, उस मेडिटेशन की यात्रा पर
इतना गहरा चले जाएंगे कि आप सोचेंगे कि ये इससे पहले क्यों नहीं किया। इतनी शांति, इतना आनंद, इतना परम आनंद, और सबसे बड़ा फायदा हमारा उस ब्रह्म से, उस शक्ति से, उस डिवाइन पावर से हमारा जो कनेक्शन होगा वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। इसलिए इस अभ्यास को हमें कोशिश करना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, और सूर्य निकलने के 45 मिनट्स बाद तक हम ओम नाद का अभ्यास कर सकते हैं। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए सूर्य निकलने से 1 घंटा 38 मिनट पहले और सूर्य निकलने के 45 मिनट बाद तक हम ओम नाद का अभ्यास कर सकते हैं, और इसके अनगिनत लाभ बताने से ज्यादा आप खुद महसूस करेंगे, खुद इसका लाभ लेंगे। एक बार फिर हम कृष्णा के साथ आपको ओम का उच्चारण करके आपको एक बार और इसकी विधि बताना चाहेंगे। आप सब हमारे साथ अभ्यास करेंगे। आसन पर बैठ जाएं, सुखासन लगा लें, ध्यान मुद्रा लगा लें, दोनों हाथ घुटने पे रख लें, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर छोड़ दें, आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्र करें और शुरू करते हैं ओम नाद प्राणायाम। इस तरह से हमें इस अभ्यास को लगातार करना है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ विधि बताई है। हम ओम को भी लंबा ले सकते हैं, हम ओ को भी लंबा ले सकते हैं, ओ को भी लंबा ले सकते हैं, और म को भी लंबा ले सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते करते हमारे श्वास पर हमारा अधिकार हो जाता है। हम लंबा श्वास लेने के अभ्यासी हो जाते हैं, तो हम ओम के उच्चारण में अपने श्वास को लंबा लेकर लंबा छोड़ सकते हैं। यही अभ्यास है ओम नाद प्राणायाम का। तो आज का हमारा प्राणायाम ओम नाद प्राणायाम था, और ये ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की दूसरी सीढ़ी। मेडिटेशन कभी भी सीखने से नहीं आएगा। जो हम जाके किसी को बोले कि हमें मेडिटेशन सिखा दो, ये सीखने की चीज नहीं है, ये अभ्यास की चीज है। आप नाद प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें, और इसके बाद आप स्वतः मेडिटेट होते चले जाएंगे, ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेंगे।